है। और आप लोगों ने देखा भी होगा किस तरह बात किए। डीएम साहब ने यही तो पूछा था कि बताइए हैंडपंप यहाँ मरम्मत है पूरे। हमने कहा था 25 खराब है, मैं बता सकता हूँ। विधायक जी ने मैं छीन लिया। पहले आपके लच्छी खेड़ा में किसी अधिकारी से काम लिया जाता है थोड़ा कि हम रास्ता बंद कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे। वो भी जिला अधिकारी किसी गाँव आए, उसका रास्ता रोक के कहा जाए तुमको जाने नहीं देंगे जब तक मेरा काम नहीं करोगे। ये कोई तरीका नहीं है। वो जिला अधिकारी जिले के मालिक है। ऐसे ही लच्छी खेड़ा के लोग हरकायब को किसने उसको सलाह दिया, तुरंत रेखपाल को यही सस्पेंड कर दिया था उसने। रेखपाल को यही सस्पेंड किया था, नहीं किया था। तो अधिकारियों से बात करने का भी लहजा होगा। जैसे सम्मान तुम दोगे उसी तरह सम्मान वो भी देंगे। तो हमको तो आप लोग इतनी ताकत देते हो कि चाहे जिस अधिकारी, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसडीएम हो, आज भी मैं फोन से बात करता हूँ और फोन से काम लेता हूँ। जबकि मेरी कोई सत्ता भी नहीं है, सत्ता के विपरीत हम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम लेते हैं। वो आपकी ताकत है, वो आप लोगों की ताकत है। वो मेरी ताकत नहीं, वो आप लोग मुझे ताकत देते, उस ताकत से बात करते हैं। और आप किसी कोई दिक्कत पड़ी, चाहे जहां मुझे जाना पड़ा, मैं गया हूं, जाऊंगा और काम किया है, काम करेंगे। झूठे वादे नहीं करेंगे। विश्वास रखिए, सब लोग समर्थन करिए। धन्यवाद। जोरदार तालियों से पोपो भैया का स्वागत है। जोरदार तालियों से अब मेरे पास तो कुछ बचे नहीं, जो को थोड़ा बहुत याद किए गए नहीं, जितना पर पूरा कहेगी। तो हमारे साथ आज कहीं व्यस्त हैं, लगातार मवई के काली बाबा लगे हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। जोरदार जिंदाबाद। रातों दिन लगे हैं। और एक चीज बता दूं, कल तो वीडियो आपने देखा होगा कई लोगों ने, काली बाबा ने एक इतना बड़ा संकल्प लिया कि मैंने तो अपनी जिंदगी में कई चुनाव लड़ाए हैं, कई देखे हैं, आज तक ऐसा बड़ा निर्णय किसी ने नहीं लिया। अब वो निर्णय ये है, काली बाबा ने मंच के माध्यम से माइक उठाकर कहा था कि मैं पोपो सिंह के साथ हूं, अन्य प्रत्याशी मेरे दरवाजे ना हुए। बहुत बड़ी बात है। काली बाबा ने माइक से अनाउंस किया है कि कोई भी प्रत्याशी पोपो के अलावा मेरे दरवाजे ना हुए। सब लोगों के पास मोबाइल होंगे, जो लोग ग्राम सभा से न जुड़े हो जुड़ जाए। एक एक दिन की रिपोर्ट देखते रहे, पोजीशन आपकी मवई की क्या होगी। अब काली बाबा हमारे जैसे भोला भैया रातों दिन एक काम, उसका एक कारण है, वो मैं सहर्ष से स्वीकार करता हूं, क्योंकि सत्यता भी यही है। पोपो सिंह 2000 में चुनाव लड़े, आप लोगों ने जिताया, लेकिन इनसे पहले प्रधानी इनके घर में थी, तो इनसे ज्यादा अनुभव होगा कि नहीं होगा उनके पास? बिल्कुल होगा। पोपो सिंह से ज्यादा अनुभव होगा कि नहीं होगा? जब इस तरह के अनुभवशील व्यक्ति हमारे प्रधान मवई के साथ हो, तब तो कोई जोड़े नहीं। अब मैं अपने भोला भैया से निवेदन करूंगा कि बार बार कहा यार हमका ऐसे काम न चलिए, हम पागल थोड़े चिल्लावा करेंगे, 4 से तुम बोलो कि कटे का बोलम पीछे रहा, लेकिन माइक न दो। ऐसे इनका देखो कहा दोपहर कहा लच्छी के दिन बैठो, शाम को देखो भूप के दिन बैठो। अब भूप के बाद अगर 2 घंटा बाद है तो तुमका ईंट बांध बैठे मिल गया। डेली काम है इनका, डेली काम। तो मैं भोला भैया से निवेदन करूंगा कि हमें अपने विचार जनता के बीच में जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए हमारे भोला भैया का। जोरदार तालियों से स्वागत। इस ग्राम सभा मवई के गांव चैन खेड़ा में बुलाई गई जो मीटिंग डॉक्टर अरविंद साहब ने कराई है, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनका उत्साह, उनकी जिज्ञासा देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पड़ोस बिसारा जवाहर खेड़ा से भी हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े महारथी हमारी मीटिंग में पधारे। इसका हम सबसे बड़ा शुक्रगुजार हो, धन्यवाद देता हूं।
और हमारे जो मवई ग्राम सभा से हमारे गांव से लोग 20-40 लोग जो भी आए हैं वो लगातार हमारे प्रधान जी के प्रेम में इतना मोहब्बत करते हैं कि बगैर बुलाए उनको ये पता लग जाए कि चैनखेड़ा में मीटिंग है तो वो बेचारे अपनी मोटरसाइकिलों से ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जबकि ये कोई बुलाता नहीं को। ये सैलाब ऐसा उमड़ रहा है टिड्डियों की तरह, मुझे खुद नहीं पता कि ये होने वाला क्या है कल। और मैं सारा चुनाव जंग का नहीं लड़ूंगा, विकास का लड़ूंगा। कोई गाली दे चाहे गोली चलाए, लेकिन हम विकास की बात करेंगे, विनाश की बात नहीं करेंगे। और रही बात हमारे चैनखेड़ा के जो भी लोग इतना उत्साह उतना साहस, भटपुरा, चैनखेड़ा, गुमानखेड़ा जो भी अगल बगल के हैं, पहाड़पुर, सारे गांव में आप चले जाइए, किसी जगह तुमको अगर 90% वोट पोपो सिंह की न मिले तो मैं गारंटी लेता हूं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कोई भी बच्चा, कोई भी पोलिंग कभी भी तुम देख लेना। चुनाव तो अभी चालू भी नहीं हुआ, चुनाव की शुरुआत भी नहीं, चुनाव की डेट भी नहीं, लेकिन उमंग, जोश, प्यार जो आप लोग दे रहे हैं इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से सबका नंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी भाषा थोड़ी सी बातों में खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भोला भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भोला भैया के लिए। हमारा लोगों का उत्साह वर्धन किया इन्होंने, क्योंकि एक चीज और बता दो, भोला भैया जहां भी कहीं कुछ कहते तो मुझे और किसी को मिले ना मिले, लेकिन मुझे कुछ मिलता है। जैसे आज एक शब्द इन्होंने कहा है, मैं विकास जानता हूं, विनाश नहीं जानता हूं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मैं विकास जानता हूं, विनाश नहीं जानता हूं। आज ये मुझे मिला, क्योंकि हम तो इनसे उम्र में छोटे, तो कहीं जोश भी आ जाता होगा और जोश में होश भी खो देते होंगे। तो आज से मैं बिल्कुल होश में रहूंगा, जोश में नहीं आऊंगा, बिल्कुल होश में रहूंगा। भोला भैया से मुझे आज ये मिला है। अब अपने परिवार में बैठे हैं, हमारे परिवार में कोई जात नहीं होती, हमारे परिवार में कोई जात नहीं है। हमारे परिवार में ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, लोधी भी है, पासी भी है, चमार भी है, यादव भी है, गड़ैया भी है, तेली, तमोली, धोबी, धानु, मतलब कोई भी हमारे परिवार में जात नहीं होती। इसलिए मैं सबका, मुझे ये नहीं कहा मेरी ट्रेन ठोकर के द्वारे बैठी जाए, हमका यह परहेज नहीं कि रमेश के द्वारे बैठी जाए, हमका यह परहेज नहीं, क्योंकि हमारे परिवार में कोई जाति नहीं। तो जब हमारे परिवार में जाति नहीं है, उसी का नतीजा मेरे सामने है, क्योंकि हमारे परिवार में हर प्रकार की जातियां हैं, हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के बुद्धिमान लोग हैं, हर प्रकार के समझदार लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की इस तरह के लोग हैं, और कुछ सुनना नहीं चाहते। हमारे परिवार के लोग केवल ये सुनना चाहते हैं इनकी जल्दी चुनाव हो, इनकी जल्दी जमानत जब्त हो, बस ये परिवार में चल रहा है। और जमानत जब्त इसलिए चाह रहे हैं कि अगली बार भैया दौड़े में पहले छुट्टी मिल जाए, ये जो दिखाई दे रहा। अब मैं चाहूंगा बचानू भैया से, बचानू भैया समापन करें, आशीर्वाद बचानू भैया से समापन कराएंगे। 4 शब्द हमारे बुजुर्ग, हमारे मुखिया, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा के स्रोत, मुझे उंगली पकड़ के सिखाया होगा, मुझे चलना सिखाया होगा, बैठना सिखाया होगा, बताना सिखाया होगा, अच्छे से अच्छे काम, क्योंकि संस्कारी लोग हैं। चंद शब्द मैं मास्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आपके बीच में रखें। बैठे बैठे इस सभा में जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो मुझसे बड़े हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ।
जो हमारी महिलाएं आई हैं हम उनको भी अभिनंदन करते हैं। और जो भी हुआ और हो रहा है वो वास्तव में यहाँ के प्रधान की वजह से ही हो रहा है। अगर ये प्रधान न होते तो शायद इतनी राशन कार्ड न बन पाते, न इतना कॉलोनी आते, न इतना विकास होता। तो ये वास्तव में एक विकासशील व्यक्ति हैं और विकास ही करना चाहते हैं। जैसे हमारे भोला भैया ने कहा कि भाई हम विनाश नहीं चाहते, हम तो विकास चाहते हैं। बहुत सही। तो ये विकास ही चाहते हैं क्योंकि विकास के ही सब काम किए गए हैं। कहीं पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जो किसी को भी इनके द्वारा किसी को तकलीफ हुई हो। और हम सभी को ये जरूर कहेंगे कि निर्णायक वोट हो ही चुके हैं। और आपको धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्र में अगर इतना जोश है तो स्वाभाविक है हम लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। अब मैं हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग और हम सबके मुखिया नए भैया बैठे हुए हैं। ग्राम सभा मीटिंग में आज हमारे यहाँ बाहर के आए पहचानू भैया और रमेश तथा हमारे और प्रधान पोपो सिंह का हम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और उनके साथ बच्चे हमारे हैं, बच्चे जुड़े हैं, बराबर जुड़े रहते हैं। और जो हमारे साथी बराती हैं उनसे भी कहते हैं कि हमारे बहुत बढ़िया काम करने हो, ये दरअसल काम करते हैं। तो इनको वोट दें और विजयी रहेंगे हरदम, कभी ये हारने की नौबत नहीं आएगी। भगवान और यही के साथ मैं अपना शब्द खत्म करता हूँ और इनका भारी बहुमत से जीतेंगे। पहला नंबर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। अब मैं चाहता हूँ, उम्र में तो छोटे हैं लेकिन समाज में मुझसे आगे रहते हैं, शिक्षा में हमसे आगे हैं, बहुत पुराना डॉक्टरी का अनुभव है। 4 शब्द हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं। हेलो, सबसे पहले हम अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं और छोटों को आशीर्वाद देते हैं। और बहुत दूर दूर से आए हुए हमारी पंचायत के लोग हैं, उनको भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इतना प्रेम है कि हम तो ये देख रहे हैं कि वोट डालने की जरूरत नहीं, वो प्रत्याशी को जाना पड़ता है वोट मांगने दरवाजे, वोटर तो साथ में घूम रहा है। और हमारे भोला भैया तो ऐसे संचालक हैं कि जिनके शब्दों का तो कोई जोड़ ही नहीं। अगर उनके शब्द ध्यान से अगर सुन लेना है तो चुनाव हो गया, बताने की आवश्यकता ही नहीं, खुफिया बताने की कोई जरूरत नहीं। और जो है सब कुछ बता ही चुके हैं हमारे प्रधान जी, अब बताने को जरूरत नहीं है। पोपो भैया जिंदाबाद, पोपो भैया जिंदाबाद। डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब जो चाहे जोने गांव में जाए, अगर सुई लगाओ तो कहा करते पप्पो ठीक है, चाहे पर्चा लिखे मेडिकल जाओ तो कहते पप्पो ठीक है। इनका खाली बस एक ही काम है, कोई काम ही नहीं। हाँ सही है, अब ती ज्यादा ऐसे जो जमानत जब्त कराओ ये वजह से आता लगे। तो हमारे साथ डॉक्टर हैं, हमारे साथ मास्टर हैं, हमारे साथ मतलब सबको है। कहाँ भैया कन्हैया हम बताइए। अब हमारे बीच में राम नरेश रावत जी है कहीं, नहीं आज बलिए, आज बलिए, आज बलिए दीपक। हमारे बीच
बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको नमस्कार करते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। हमारे अभी तक तो हम पेंडिंग में थे, मान लो प्रधान के साथ में नहीं थे, और इतना ज़्यादा उत्साह देख करके हम भी प्रधान जी के साथ में आ गए हैं। एक जोरदार इस बार प्रधान जी पूर्ण बहुमत से विजय होंगे और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब एक इसी क्रम में थोड़ा ब्रेक लेते हुए एक सबसे बड़ी खुशी की बात, इतनी बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं स्वयं में फूला नहीं समा रहा हूं। अभी हमारे गांव से तेजा और राजेश, लेकिन उसमें एक कारण अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। चंद शब्दों में पहले एक बार चंद शब्दों में मैं यह कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो अब आएंगे जिनको मैं बुलाऊंगा उनके लिए है कि मुझसे सीख तो न लो, मैं कम से कम मेरे पद चिन्हों में चलते रहोगे तो समाज में जरूर रहोगे। पहला कारण, जब पहला चुनाव पोपो सिंह लड़े थे मैं इनके साथ नहीं था, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं पोपो के साथ नहीं था। दूसरा चुनाव लड़े, पहला चुनाव 800 से जीते तो नहीं था, पूरे ठीक से मैंने मेहनत की कि अब के बाद पोपो हराएगी मानव। दूसरी बार ज्यादा मेहनत की तो 1600 से जीत गई। 1600 से जब जीते तो हमका अब हमारे बस के बात इनका हराव नहीं। ठीक से मनन की, ठीक से अध्ययन की, ठीक से इनका जांचन परखन, ठीक से इनके काम का आकलन की, ठीक से इनका पहचान, तो हमका यूं लगा कि हमारे क्षेत्र का उभरता हुआ नेता पोपो सिंह है। तब जाकर हम अपने सत्यन की मैं बात करें, तब जाकर पोपो सिंह के पास गए। आज तक जैसे हम इनसे आवास मांगी तो पागल हुई, हमारे पास वह नहीं। तो भाई राजेश और तेजा है, राजेश तेजा हमारे सत्येंद्र के लेके आए हैं। हमारे सत्येंद्र हमसे कम इनसे ज्यादा नाराज रहते हैं। पता नहीं इस दुल्हन का कितनी का कैसे का, ये सूरज पश्चिम में हुआ था, हकीकत झूठ में मेरे परिवार का मामला